हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैं सूर्य शंकर वर्मा। आप देख रहे हो सूर्या कोचिंग क्लासेज। आप सभी का सूर्या कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की मैथ की डिजिटल क्लास शुरू करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है घन एवं घनमूल। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। अब इनमें से अपन को 4 क्वेश्चन है, इसमें से अपन को पहचानना है कि इनमें पूर्ण संख्या कौन सी घन नहीं है। घन में 3-3 के जोड़े बनते हैं और वर्ग में 2-2 के जोड़े बनते हैं। हाँ, हम पूर्ण घन नहीं है ये पता लगाने के लिए हम पहले संख्या का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड में यदि किसी भी संख्या का 3-3 जोड़ा बनता है तो वो संख्या पूर्ण घन है। यदि 3-3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो वो पूर्ण घन नहीं है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है 512। सबसे पहले 512 का हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का मतलब होता है टुकड़ा, यानी संख्या का टुकड़ा करना। अब 512 है। अब इसमें कौन सी संख्या का भाग देंगे। सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या का भाग देंगे। अब इसमें इकाई का अंक 2 है। 2 क्या है? 2 सम संख्या है। सम संख्या होने के कारण इसमें सबसे पहले 2 का भाग हम देंगे। दो का भाग इसमें 5 में देंगे। 2 दूनी 4। शेषफल कितना बच गया? 1। आगे 1 में भाग जाएगा नहीं, आगे एक अंक उतारेंगे। हो गए कितने? 11। 11 में 2 का भाग देंगे। 2 पंजे 10। फिर शेषफल बच गया 1। 1 में 2 का भाग जाएगा नहीं, फिर अगला अंक उतारेंगे 2। हो गए कितने? 12। 12 में 2 का भाग देंगे। कितनी बार गया? 6 बार। 2 6 12। फिर इकाई का अंक सम आ गया। जब भी इकाई का अंक सम आ जाए तो उसमें 2 का भाग जरूर जाएगा। दो एकम 2। 2 दूनी 4। एक शेषफल बच गया। 2 अंटे 16। फिर इकाई का अंक कितना आ गया? 8। फिर 2 का भाग जाएगा। 2 छक्की 12। 2 चौके 8। फिर इकाई का अंक 4 आ गया। फिर 4 में 2 का भाग देंगे। तो सॉरी 64 में 2 तिया 6। 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देंगे। 2 एकम 2। 2 छक्की 12। फिर 2 का भाग देंगे। 2 अंटे 16। फिर 2 का भाग देंगे 4। फिर 2 का भाग देंगे 2। फिर 2 का भाग देंगे 2 1। अब इसको गुणज के रूप में लिखना है। इसमें 3-3 का जोड़ा बन रहा है। तो ये संख्या पूर्ण घन है। इसमें ये संख्या क्या है? पूर्ण घन है। पूर्ण घन क्यों है? क्योंकि इसमें 3-3 का जोड़ा बन रहा है, इसलिए संख्या पूर्ण घन है। यदि इसमें 2-2 का पूर्ण जोड़ा नहीं बनता तो ये पूर्ण घन नहीं होता। अब अगला क्वेश्चन, अब इसको आप गुणज के रूप में ले सकते हैं। अब अपन को क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है।
अब ये संख्या तो पूर्ण घन, यह पूर्ण घन है क्योंकि इसमें 3 3 का जोड़ा बन रहा है। अब अगला चेक करते हैं 243। 243 अब इसमें 2 का भाग नहीं देना है क्योंकि इसमें इकाई का अंक विषम आ गया। विषम जब भी आ जाए तो 2 का भाग नहीं देना है अपन को। अब इसमें 2 के बाद में अब इस अंकों का योग करते हैं। 4 3 7, 7 और 2 9। अंकों के योग में 9 आ रहा है, 9 में 3 का भाग जा रहा है। हाँ, 3 तिया 9, तो इसमें 3 का भाग जरूर जाएगा। 3 अंटे 24, 3 एकम 3, फिर इसमें 8 रेख 9 योग करना है। 2 का भाग तो वैसे नहीं जाएगा। 8 रेख 9, 9 में 3 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 3 बार, तो इसमें भी चला जाएगा। 3 दूनी 6, कितने से बच गए? 2, उतारेंगे कितने? 1, हो गए कितने? 21। 21 में 3 का भाग देंगे तो 7 बार गया, 3 सते 21। फिर 3 का भाग देंगे इसमें, 3 नाम 27, फिर 3 का भाग देंगे इसमें 3 बार, फिर 3 बार, फिर 1 बार। अब इसका तो जोड़ा बन गया, लेकिन नीचे एक कम है तो इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ आपको लिखना है यहाँ पे यह पूर्ण घन नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा। 1000। अब 1000 में इकाई का अंक 0 आ रहा है। ये जब भी 0 2 4 6 8 आ जाए तो उसमें 2 का भाग जरूर जाएगा। तो इसमें सबसे पहले 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे तो कितना? 2 पंजे 10, 0 0, फिर 0 आ गया, फिर 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0, फिर 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितने बच गए? 1, उतारेंगे 0, हो गए कितने? 10। 10 में 2 का भाग दिए, 2 पंजे 10। अब इसमें आगे इकाई का अंक 5 आ गया। अब 5 विषम है, 5 अंक क्या है? विषम अंक। तब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब इसमें 3 का भी नहीं जाएगा। 3 का कैसे नहीं जाएगा? 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 में भाग नहीं जाएगा तो इसमें भी नहीं जाएगा भाग। फिर 4 का वैसे नहीं जाएगा। फिर 5 का देखते हैं। 5 का भाग कब जाएगा? जब इकाई के अंक में 0 और 5 हो तो इसमें 5 का भाग जरूर जाएगा। तो 5 का भाग देंगे इसमें, 5 दूनी 10, कितने बच गए? 2, उतारेंगे कितने? 5, हो गए कितने? 25, पचम 25, फिर 5 का भाग देंगे इसमें, पचम 25, 5 5 1, 2 का जोड़ा बन रहा है 3 बार और 5 का भी जोड़ा बन रहा है 3 बार। तो ये संख्या पूर्ण घन है। यह पूर्ण घन है। लास्ट क्वेश्चन है अपना 2700। अब इसमें इकाई का अंक 0 आ रहा है। मैंने आपको बोला था जब भी इकाई का अंक 0 आ जाए तो उसमें 2 का भाग सबसे पहले देना है। 2, 2 एकम 2, अब उतारेंगे कितने? 7, 2 तिया 6, कितने बच गए? 1, उतारेंगे 0, हो गए कितने? 10, 2 पंजे 10, उतारेंगे 0, फिर इकाई का अंक यहाँ पे 0 आ गया।
फिर 2 का भाग देंगे 2 छक्की 12, कितना शेषफल बच गया 1, उतारेंगे कितने 5 हो गए कितने 15, 2 7 14, कितने बच गए 1, उतारेंगे 0 हो गए कितने 10, 10 में 2 का भाग देंगे कितनी बार गया 5 बार, 2 पंजे 10। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, अब इसमें 5 7 12, 12 6 18। अब 18 मैंने आपको बताया था जब भी 3 का भाग देना आपको तो इनका योग कर लिया करो, योग में यदि 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी जाएगा। तो 5 7 12, 12 6 18, 18 में 3 का भाग जाता है तो इसमें सबसे पहले 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, कितने बच गए कुछ नहीं 0, उतारेंगे कितने 7, 3 दूनी 6, 1 और 3 पंजे 15। फिर इसमें भी 3 का भाग आएगा, 5 2 7 7 2 9, 3 7 21, कितने बच गए 1, उतारेंगे 5 हो गए कितने 3 पंजे 15। फिर 3 का 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 5 5 और 1। अब देखो इसमें 2 का भी जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है और 5 का भी नहीं बन रहा है, तो ये संख्या क्या पूर्ण घन नहीं है, यह पूर्ण घन नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आपको ये जो मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया तो आप अपनी होमवर्क की कॉपी में आपको ये 4 क्वेश्चन करना है और सबसे पहले ये वीडियो को 2 बार देखना है, अच्छी तरह समझ में आने के बाद में अपने फेयर कॉपी में करना है और मुझे अपने